जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो एक और सेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का सपना होता है कि सर हमें टॉप करना है, टॉप करना है। तो आप लोगों को मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा मैं। और अगर आप मेहनत करते हो बराबर, तो फिर किस तरह से आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत तो सभी करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन सफलता किसे हासिल होती है मैटर ये करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी यही है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन किस टाइम, कब, कौन सी मेहनत कर रहे हो, सबसे ज्यादा ये जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई फसल बोई जाती है तो उसको पानी देने का समय होता है, मतलब सिंचाई करने का उसका समय होता है। टाइम टू टाइम अगर सिंचाई होती गई तो वो पैदावार जो है बहुत अच्छी होती है। वरना आप कितना ही पानी दे दो, कह देते ना कि समय निकल गया, और उसके बाद आप उस पौधे को कितना ही पानी दे दो, सूख गया, वो मुरझा गया, उसके बाद तो उसमें जान रहेगी नहीं। तो यही चीज आप लोगों के साथ में है। पर आप लोग सभी अच्छे से रहे हो, लेकिन किस तरह से कब मेहनत करनी चाहिए आप लोगों को ये नहीं पता है। तो इसी के लिए लेकर आया हूं मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास 9th के टॉपर्स का टाइम टेबल। की टॉपर स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना, आप कहते हो ना कि सर टॉपर्स क्या करते हैं, ऐसा बताइए ना कि वो कैसे टॉप कर लेते हैं। तो भाई पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, टॉपर्स भी आप लोगों में से ही हैं। उनके कोई अलग से कोई 2 हाथ 2 पैर या 2 कान 2 नाक ऐसे कुछ नहीं होते, वो भी कॉमन इंसान ही है हमारे जैसे ही। लेकिन सही टाइम पर सही मेहनत करके वो अपना जो रिजल्ट है वो बहुत बेटर करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि एक चीज आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों से टाइम टेबल के लिए कहा जाए तो आप लोगों के अनुसार टाइम टेबल क्या होता है। सबसे पहले तो होता है सुबह उठना। ठीक है, आप टाइम टेबल बनाओगे कि सुबह 6 बजे तो मैं जो है उठ जाऊंगा। ठीक है, फिर स्कूल जाना है ना, रेडी होकर 6 से 7 बजे के बीच में आप रेडी हो जाओगे और स्कूल चले जाओगे। कितनी बजे आप चले जाओगे स्कूल, मान लो 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 बजे आप स्कूल चले गए, फिर स्कूल से आए, वापसी है ना, वापसी टाइम हो गया आपका मान लो 2 बजे का। 2 बजे आप स्कूल से आ गए, फिर आप अपना टाइम जो है इस अकॉर्डिंग मैनेज करोगे कि रेस्ट करूंगा मैं, तो फिर रेस्ट के अनुसार आप टाइम बनाओगे कि 3 से 3:30 तक मैं जो है रेस्ट करूंगा। देन फिर 4 बजे जो है मैं पढ़ने बैठूंगा, है ना। इस तरह का आप टाइम टेबल बनाओगे, इस तरह का आप टाइम टेबल बनाओगे। भाई पहले ही मैं बता देता हूं, अगर आप लोग इस तरह से टाइम टेबल बनाते हो तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, और ये टाइम टेबल कभी भी आप फॉलो कर ही नहीं सकते हो। मैं क्लियर कह रहा हूं कि ये टाइम टेबल आप फॉलो कर ही नहीं सकते हो। क्या कारण है इस टाइम टेबल नहीं फॉलो करने का, क्योंकि डेली का रूटीन हमारा जो है थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ और ये टाइम टेबल जो है फॉलो नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा टाइम टेबल में विश्वास कर रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि पढ़ना है, ठीक, ओके। अब किस तरह से मेहनत करनी है ये हमें देखना है। देखो, एक तो समय होता है दिन का और एक होता है रात का। आपको अगर लगता है कि मेरे को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप दिन में पढ़िए। आपको लगता है कि रात में पढ़ना अच्छा लगता है, रात में पढ़िए। आपको लगता है सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठकर पढ़िए। कम से कम आपका स्टडी आवर्स जो है वो कम से कम बता रहा हूं मैं 3 से 4 और 4 से 5, या तो आप 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे, ये जो है ये सिर्फ पढ़ाई वाला टाइम होना चाहिए, प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये 3 से 4 या 4 से 5 घंटे जो मैंने बताए हैं आपको, इसका टाइम कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि क्या सर मैं इसको 1-1 घंटे के रूप में डिवाइड कर दूं, हाँ भाई 1-1 घंटे के रूप में डिवाइड करके भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मान लो 1 घंटा आप जो है सुबह जल्दी उठकर पढ़ लिए, 1 घंटा आप दिन में पढ़ लिए, 1 घंटा आप इवनिंग में पढ़ लिए, 1 घंटा आप नाइट में पढ़ लिए, तो 4 घंटे आपने स्टडी भी किया है और बहुत अच्छे से आपने सब कुछ समझकर पढ़ा है। तो ये आपके पास में पूरा सबसे अच्छा टाइम है। ठीक है, अब वो चीज आपकी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि सर मैं रात को लेट सोता हूँ, तो बेटा तू चाहे तो रात को लेट पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो बेटा रात को जल्दी सो जा और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी अपनी है उस अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो कर सकते हो। सेकंड, कितने घंटे सोते हैं टॉपर्स, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको। टॉपर्स जो है 7 से 8 घंटे, ठीक है, 7 to 8 आवर्स की जो है नींद होनी चाहिए आपकी, ये ध्यान रखना, क्योंकि 7 से 8 घंटे आपके जो है दिमाग को पूरा रिलैक्स मिलना चाहिए। क्योंकि डेली रूटीन में हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं
कि हम कभी तो 4 घंटे सोते हैं, कभी हम 12 घंटे सो लेते हैं, कभी 10 घंटे सो लेते हैं, कभी 6 घंटे सोते हैं। तो आपको एक एवरेज टाइम अपना फिक्स करना होगा कि 7 से 8 घंटे की जो है नींद आपकी पूरी पूरी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट कैसे? जैसे कि मान लो आप स्कूल से आ गए वापस घर पर, तो आपको थोड़ी देर, जैसे कि हम बोलते हैं ना, छोटी सी नैप लेनी चाहिए, छोटी सी नींद, आधा पौन घंटे की नींद ले ली। तो अब वो आप लोगों के पास में जो है वो टाइम आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आप रेस्ट करोगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, बॉडी रिलैक्स होगी तो आपका माइंड जो है वो शांत होगा, क्योंकि दिमाग में तो वैसे बहुत सारी खिचड़ियाँ पकती रहती हैं। तो आपको अपने दिमाग को क्या करना होगा? शांत करना होगा। इसके लिए आपको कम से कम दिन में 1 से 2 बार जो है तो थोड़े से आपको नैप लेने नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, ठीक है। आधे पौन घंटे की ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 से 2 बार, वैसे तो 1 बार लो काफ़ी है, लेकिन बहुत सारे होता है ना कि सर थोड़ा सा स्टार्टिंग करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो बेटा कोई बात नहीं, 2 बार कर ले रेस्ट, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपका जो है प्ले जोन होना चाहिए। प्ले जोन से मतलब क्या है कि खेलने का पूरा जो भी आपका टाइम है वो आपके पास में होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को जो है अपनी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए, चाहे वो वर्कआउट करे, जिम करे, या कुछ भी XYZ, साइकिलिंग करे, रनिंग करे, या पुशअप्स करे, कुछ भी, चाहे गेम खेले, फेवरेट गेम जो भी है, जो करना है वो करे। क्योंकि आप लोग जब एक्टिविटी करोगे कुछ ना कुछ, तो आपकी बॉडी जो है पूरी वर्क करेगी, बॉडी आपकी रिलैक्स होगी, आपका माइंड पूरा शांत होगा, आपको रिफ्रेशमेंट सा फील होगा कि यार मैं पूरा जो है रिफ्रेश सा फील कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टडी आवर्स कि कितने घंटे हमें पढ़ने चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको 3 से 4 या 4 से 5 घंटे जो है समय निकालना है, 3 से 5 घंटे का समय निकालना है। ये समय कौन सा है? ये समय ऐसा होना चाहिए जो कि आप स्कूल वर्क नहीं कर रहे हो, आप कोचिंग वर्क नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ आपका ओनली ऑन स्टडी, केवल और केवल स्टडी वाला समय होना चाहिए। अगर आप ये रूटीन रेगुलर फॉलो करते हो, ये रूटीन रेगुलर, ठीक है, तो आपको कोई भी टॉपर बनने से नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी मेहनत होती है ना, ये थोड़ी थोड़ी मेहनत ही एक दिन जाकर बहुत बड़ा जो है हमारा परिणाम लेकर आती है, रिजल्ट लेकर आती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आपने देखा होगा, एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो क्या करती है? तिनका उठाकर ले जाती है और एक दिन पूरा बड़ा घोंसला वो बना देती है। इसीलिए कहा जाता है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाती है आशियाना, बोली तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। एक चिड़िया घोंसला बनाने के लिए हर एक तिनके को उठाकर ले जाती है, फिर आती है, फिर तिनका उठाती है, ले जाती है, फिर आती है, तिनका उठाती है, लेकर जाती है। तो सेम चीज ये 3-4-5 घंटे की जो आपकी डेली स्टडी रहेगी ना, जब आपके एग्जाम टाइम्स आएंगे तो ये स्टडी ही आपका रिजल्ट जो है वो डिसाइड करेगी। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको टॉपर बनना है। तो टॉपर कोई अलग से नहीं होते हैं, टॉपर सिर्फ एक रूटीन फॉलो करते हैं रेगुलरिटी के साथ में, और यही आपको करना है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये सेशन, मुझे ज़रूर बताइएगा। सेशन में मज़ा आया तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि और किस तरह के आप लोग सेशंस चाहते हैं, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा बेटा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।